दोस्तों, ये कहानी है उल्टापुर गांव की, जहाँ की हर चीजें उल्टी पुल्टी थी। पेड़, मकान, लोगों का चलना फिरना सब उल्टा था। एक दिन की बात है, सीतापुर गांव में रहने वाले धीरज को जैसे ही पता चला कि एक गांव ऐसा भी है जहाँ की सारी चीजें उल्टी पुल्टी हैं, तो जानने की जिज्ञासा उसे उस गांव तक खींच लाई। उसने खुद आकर उस गांव की ये दशा देखी, तो उसे ये सब देख के वहां के लोगों पर बहुत तरस आया। वाकई यहाँ तो सारी चीजें उल्टी पुल्टी है। और ये पेड़, ये भी उल्टा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात तो जरूर है, मुझे इसका पता लगाना होगा। भाई जरा ठहरिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। यहाँ सब उल्टा पुल्टा क्यों है? भाई ये सब तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जब से इस गांव में हूँ तब से ये गांव ऐसा ही है। मुझे ये सब कौन बताएगा कि यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है? हमारे गांव के मुखिया, आप उनसे जाकर मिलिए, शायद उनको कुछ पता हो। धीरज मुखिया से मिलने उनके घर जाता है, और जैसे ही मुखिया के घर पहुंचने वाला होता है, तभी उसे रास्ते में एक सीधा पेड़ दिखता है। धीरज आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी सामने से मुखिया जी आ रहे होते हैं। धीरज उनसे पूछता है। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव की ये दशा क्यों है, और यहाँ सब उल्टा पुल्टा क्यों है, और सिर्फ एक ही पेड़ सीधा क्यों है? बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? मुखिया जी, मैं आपके पास वाले गांव सीतापुर से हूँ। मैंने लोगों से काफी सुन रखा था इस गांव के बारे में, तभी से इस गांव को देखने की जिज्ञासा थी, और आज ये सब देखकर मेरे तो होश ही उड़े हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब ऐसा कब से और क्यों है? बेटा मुझे इस बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पता, पर हाँ, कहते हैं बहुत सालों पहले एक संत इस गांव में पधारे थे, और उन्होंने किसी कारण से यहाँ के गांव को और यहाँ के लोगों को उल्टा होने का श्राप दिया था, पर किस वजह से ये मैं नहीं जानता। तो मुखिया जी, मुझे इस श्राप के बारे में कौन बताएगा, और इस श्राप को कैसे हटाया जा सकता है? तुम एक काम करो, गांव में एक पुस्तकालय है जहां काफी पुरानी पुरानी किताबें रखी हुई है। तुम वहां जाओ और देखो, शायद तुम्हें वहां कुछ मिल जाए। धीरज गांव के पुस्तकालय जाता है और वहां रखी पुस्तकों से खोजबीन शुरू कर देता है। अरे ये क्या, इन सभी पुस्तकों में तो सारे अक्षर उल्टे पलटे हैं। मैं तो इसे पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। धीरज जब उन उल्टी किताबों में खोजबीन कर रहा होता है, तभी एक बड़ी सी किताब ऊपर से नीचे उसके पास आकर गिरती है। अरे ये क्या, इस पुस्तक में तो सारे अक्षर सीधे सीधे हैं। धीरज जब उस पुस्तक को पढ़ना शुरू करता है, तो उसे पता चलता है कि इस पुस्तक में तो श्राप के बारे में लिखा हुआ है। ये बात कई सालों पुरानी है। उल्टापुर गांव, जिसका नाम पहले सीधापुर हुआ करता था, कहते हैं एक दिन उस गांव के बड़े सिद्ध महात्मा पधारे। वो गांव में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठते और घंटों तपस्या करते रहते। वे गांव के लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताया करते थे। एक दिन महात्मा ने गांव वालों को अपने पास बुलाया और उन सभी को बताया। मैंने आप सभी लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मैं आप सभी को सही राह पर ला सकूं। आप लोगों के निरंतर शिकार करने से इस गांव पर भारी आपदा आने वाली है, अतः आप सभी शिकार करना बंद कर दें। ये 4 दिन का आया संत अब हमें सिखाएगा कि हमें करना क्या है। गांव वाले संत महात्मा की बातें नहीं मानते और जंगलों में जाल बिछा देते हैं। एक दिन उसी रास्ते से संत महात्मा गुजर रहे होते हैं कि तभी उनका पैर जाल में फंसता है और संत महात्मा पेड़ पर उल्टा लटक जाते हैं। जब ये दृश्य गांव वाले देखते हैं, तो उन्हें जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतारते हैं। हे संत महात्मा, हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ महात्मा, आपके साथ जो हुआ उसके लिए हम सभी शर्मिंदा हैं। संत महात्मा की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। नहीं नहीं महात्मा जी, ऐसा मत बोलिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। गांव वालों की बहुत मिन्नतों के बाद संत महात्मा कुछ शांत हुए और बोले।
मैंने तो श्राप दे दिया, अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। मगर हाँ, एक दिन एक भला इंसान इस गांव में आएगा, उसे तुम लोगों की ये दशा देखी नहीं जाएगी और वो मेरे जैसे 101 महात्माओं को अपने हाथ से बना भोजन खिलाएगा। तब जाकर तुम लोग इस श्राप से मुक्त होगे। और हाँ, भोजन की सामग्री गांव के हर घर से मंगवाई जाएगी। धीरज ये सभी बातें मुखिया जी को बताता है। बेटा, मुझे लगता है तुम ही वो भले इंसान हो जो इस श्राप से हमें बचा सकता है। मैं अभी गांव वालों को ये सूचित करता हूँ कि भोजन की सामग्री हर घर से लाई जाए। तुम भोजन बनाओ। भोजन की सामग्री गांव के हर घर में आती है। धीरज खाना बनाता है और 101 संत महात्माओं को भोजन खिलाता है। संत महात्मा गांव के लोगों को खूब आशीर्वाद देते हैं, जिससे गांव श्राप मुक्त हो जाता है।